की कथा कहती है कि एक बार महादेव सती के साथ में अगस्त मुनि के पास में गए और वहां जाकर के कथा सुनी, और कथा सुन के जब वापस आ रहे थे तो साथ में सती भी थी। हर हर महादेव। मतलब कथा सुनने जाओ तो पत्नी को भी साथ में लेकर के जाओ, अकेले कथा मत सुनो। वैसे भी कलयुग में कुछ विशेष बात है, पति देव यदि कथा सुनेंगे तो पत्नी को कथा सुनने का फल अपने आप मिल जाएगा, और पत्नी यदि कथा सुने पति देव नहीं सुने तो पत्नी चाहेगी तो ही पति को मिलेगा फल। हर हर महादेव। हर हर महादेव। और नहीं चाहेगी तो फल नहीं मिलने वाला। कलयुग की विशेषता है ये। देवियों पे कुछ ज्यादा कृपा है। देवी चाहेंगे तो ही देवता को फल मिलेगा, और देवता नहीं भी चाहेगा, पति देव नहीं भी चाहेंगे तो देवी जी के खाते में अपने आप ही चला जाएगा, फल तो चला जाएगा। लेकिन जब कथा सुनने जाओ, यहाँ एक सिद्धांत है, जब आप अनुष्ठान करो, तीर्थों में जाओ, कथा करो, कथा कराओ, आयोजन कराओ, तो पत्नी को साथ में लो, वाम भाग में बिठाओ। उसे अर्धांगिनी इसीलिए कहा जाता है, इसलिए हमारे भारत की पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। जो धर्म की तरफ आगे बढ़ाए वो धर्म पत्नी होती है। वैसे भी जहां गृहिणी आती है ना, घर वहां आ ही जाता है। यहाँ बहुत सारी गृहिणी बैठी हैं, आपका घर आपके साथ ही आ गया है। अब वो घर पे जो आप सोचते हैं वो घर नहीं, वो तो मकान रह गया है। गृहिणी से घर होता है, गृहिणी नहीं तो घर नहीं। अब जिस घर में गृहिणी नहीं उस घर को देखो बिखरा हुआ रहता है, और जिस घर में गृहिणी रहती है महाराज उस घर को खूब संभाले रहती है। साथ में सती पधारी हैं महादेव के साथ में, और जब प्रणाम करके वापस आई, कुंभज ऋषि को, अगस्त मुनि को प्रणाम करके आई, तो उस समय एक अद्भुत घटना घटी है। शिव महापुराण की कथा में यहाँ सूत कहते हैं सौनक जी कि उसी समय में भगवान राम एक बड़ी सुंदर लीला कर रहे हैं। त्रेता का युग है, जानकी जी का हरण हो चुका है, और भगवान राम चारों तरफ माता जानकी को खोज रहे हैं। हा खग मृग, हा मधुकर स्नेह, तुम देखे सीता मृग ने। चारों तरफ मां जानकी को खोज रहे हैं। अब जैसे ही राम जी जानकी जी को खोज रहे हैं तो भगवान शंकर ने देखा कि मेरे प्रभु जानकी जी को खोज रहे हैं, तो भगवान शिव राम जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। जरा समझिएगा कथा के भाव को। भगवान शिव राम जी को प्रणाम करते हैं, जय हो प्रभु, आपकी माया के लिए धन्यवाद है, आप संसार में बड़ी सुंदर लीला कर रहे हैं। महादेव तो प्रणाम कर रहे हैं, लेकिन सती के मन में शंका जग रही है कि मेरे पति महादेव तो जगत पूज्य हैं, सारा जगत इनको पूजता है, अब ये किसको प्रणाम कर रहे हैं। पूछा, बोले महाराज आप किसे प्रणाम कर रहे हैं? क्या आप इन साधारण बालकों को प्रणाम कर रहे हैं जो जंगल में भटकते हुए फिर रहे हैं, राम और लक्ष्मण? महादेव ने कहा, देवी ये साधारण नहीं है, ये तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, श्री हरि हैं, मैं अपने स्वामी को प्रणाम कर रहा हूं। बोले महाराज आप प्रणाम करो, मैं प्रणाम करने वाली नहीं हूं। महादेव ने बहुत समझाया, लेकिन सती की समझ में कुछ नहीं आया। इसलिए भैया पत्नी यदि नहीं समझे ना तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। देवी जी को बहुत समझा और देवी जी नहीं समझे तो ये सोच लेना चाहिए, जब शिव ही नहीं समझा पाए, जय जय, जब महादेव ही नहीं समझा पाए सती को, तो हम तो संसार के लोग हैं, जो चल रहा है वैसे ही ठीक है। महादेव ने कहा, देवी यदि आपकी समझ में नहीं आता तो आप जाकर के परीक्षा ले लीजिए। बोले महाराज मेरी समझ में तो नहीं आता, मैं तो जाकर के परीक्षा लूंगी। और जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा ले। यहाँ सूत कहते हैं सौनक जी, देवी सती के चित्त में संशय पैदा हो गया, और देवी सती ने परीक्षण किया। परीक्षण कैसे किया? सीता का स्वरूप बनाया
और जब जानकी का स्वरूप बनाया, सीता का स्वरूप बनाया, तो जहां राम जी चारों ओर वन वन में भटकते हुए फिर रहे, आगे आगे सीता जी का स्वरूप बना करके सती घूम रही है। देखो, किसी के आप ऊपरी चेहरे की नकल कर सकते हो, चरित्र की नकल नहीं कर सकते। जानकी का स्वरूप तो बना लिया, सीता का स्वरूप तो बनाया सती ने, लेकिन आचरण नहीं आया। हाँ, और प्रभु राम तो सब जानते हैं, उनसे भला क्या छुपा हुआ है। उन्होंने सामने देखा कि सीता के वेश में सती घूम रही है, तो सती को पहले प्रणाम किया। माँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, और मैं आपसे पूछता हूँ कि आप इस घनघोर जंगल में अकेले क्यों घूम रही हो? हमारे महादेव कहाँ हैं? हमारे भोलेनाथ कहाँ हैं? आपने भला उनको क्यों छोड़ दिया? आप तो महादेव की पत्नी हैं। यहाँ भगवान मानो व्यंग कर रहे हैं। शिव का एक नाम है विश्वास। क्या नाम है? विश्वास। बोले विश्वास की पत्नी के मन में संशय हो गया है, शंका हो गई है, और जिसके मन में शंका हो जाए, संशय हो जाए, तो संशयात्मा विनश्यति, उसका विनाश निश्चित है। प्रभु ने कहा, मां, महादेव कहाँ हैं? कहाँ है वृषकेतु? जब ये बात कही तो सती को समझ में आ गया कि मैं तो इनको साधारण समझ रही थी, लेकिन ये साधारण नहीं है, ये तो साक्षात प्रभु हैं। प्रणाम करके देवी सती लौट करके महादेव के पास में पहुंची हैं, और महादेव ने जैसे ही पूछा है कि देवी सती, तुमने प्रभु श्री राम की परीक्षा ले ली क्या? तो देवी सती ने महादेव के सामने झूठ बोल दिया। हाँ, कछु ना परीक्षा लीन गुसाई, कछु ना परीक्षा लीन गुसाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है, मैंने क्या किया? बोले कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। हे गुसाई, हे शिव, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैंने तो आपकी तरह ही प्रणाम किया था। पहले अपराध किया कि शंका करी, दूसरी बात फिर जानकी का स्वरूप बनाया, दूसरा अपराध किया, अब तीसरी बात झूठ बोल दिया। अरे यही कह देते कि मैंने परीक्षा ली है, लेकिन शिव के सामने झूठ बोला। महादेव ने क्या किया? वो तो महादेव हैं। ये कथा शिव महापुराण में भी आती है, रामचरितमानस में भी आती है। गोस्वामी जी ने शिव महापुराण से ही पूरा सती चरित्र रामचरितमानस में लिखा है। तब शंकर देखे हो धर ध्याना, तब शंकर देखे उधर ध्यान। महादेव ने ध्यान लगा करके देखा कि सती ने सीता का स्वरूप बनाया, और सीता का स्वरूप बना करके परीक्षण किया है, लेकिन प्रभु ने इसे पहचान लिया है। महादेव समझ गए कि सती ने सीता का स्वरूप धारण कर लिया, और सीता की तो मैं आराधना करता हूं, मां जानकी की आराधना करता हूं, इसलिए आज के बाद मैं सती को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। बहुत अद्भुत प्रसंग है शिव महापुराण का, ध्यान से सुनिएगा। क्यों नहीं करूंगा? गोस्वामी जी कहते हैं, हो अब जो करूं सती सन प्रीति, अब जो करूं सती सन प्रीति। बोले यदि मैंने अब सती से प्रेम किया तो मिट ही भगति पथ होए अनीति, मिटहि भगति पथ होए अनीति। बोले यदि मैंने अब सती से प्रेम किया तो भक्ति का पथ मिट जाएगा, अनीति हो जाएगी। क्यों? मैं जिस जानकी की आराधना करता हूँ उस जानकी का स्वरूप सती ने बना लिया है, इसलिए ये मेरी आराध्या हो गई है। अब मैं इसके प्रति पत्नी का भाव कैसे लाऊं? बोलिए शंकर भगवान की जय हो। उसी समय महादेव ने सती को अपने हृदय से त्याग दिया। देखो, इस बात से एक सिद्धांत प्रकट होता है, कोई गंभीर बात हो तो उसको पति को भी समझना चाहिए, पत्नी को भी समझना चाहिए।
पूरी साल में एक व्रत होता है, माताएं एक व्रत रखती हैं पतियों के लिए। कौन सा व्रत है वो? सबको पता है कौन सा व्रत है? करवा चौथ। शास्त्र में उसे कहते हैं करक चतुर्थी। क्या कहते हैं? करक चतुर्थी, करवा चौथ। मातृशक्ति पतियों के लिए एक व्रत रखती हैं। अब आजकल आप देखिए महाराज, माताएं दिन भर भूखी प्यासी रहती हैं, शाम को चंद्रमा देखती हैं, फिर पति का मुख देखती हैं, तब जाकर के कुछ खाती पीती हैं। बहुत सारी देवियां तो आजकल मैं देखता हूं कि करवा चौथ के व्रत को सोशल मीडिया पे रील्स बना बना करके इस प्रकार से उपहासित करती हैं। गलत है ये। और ये व्यवस्था केवल हमारे हिंदू सनातन धर्म में ज्यादा हो रही है। इतना पवित्रतम व्रत। एक देवी जी तो पति देव से कह रही थी, या तो मेरे लिए 5,000 की साड़ी लाओ, नहीं तो करवा चौथ का व्रत मैं अभी पानी पी लूंगी। इसका मतलब इतना उपहास। अरे भाई, उपहास के लिए अच्छी बात है, थोड़ा मनोरंजन होना चाहिए, लेकिन जनाब व्यवस्था को तो समझिए। हम जिस शिव पुराण की कथा करें, इसी का उपहास करने लग जाए तो इसका क्या महत्व रहेगा? आप जो करक चतुर्थी का व्रत रख रहे हैं, जो करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं, आप उसी का उपहास कर रहे हैं। एक बात याद रखिए, चाहे अपने पति देव की खोपड़ी में मालिश करो चाहे मत करो, चाहे उनके पांव दबाओ चाहे मत दबाओ, लेकिन अभी आप कथा में ही सुनेंगे शिव महापुराण की में, जो श्रीमान जी आपके जैसे भी हैं, दुस्सील हैं, रोगी हैं, जड़ हैं, कोढ़ी हैं, मूर्ख हैं, जैसे भी हैं, आपके प्रारब्ध में विधाता ने जो विधान बना दिया है, उनको प्रसन्न रखना, उनकी बात को मानना पत्नी का परम कर्तव्य होता है। आप एक तरफ तो खूब पूजा पाठ अनुष्ठान कर रहे हैं और श्रीमान जी को आप आंख दिखा रहे हैं, बेचारे डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहे। मतलब इसका, मैंने एक दिन कथा में कहा था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवियों का सम्मान होना ही चाहिए, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिए कि वो आपके पति हैं। ईश्वर के यहां से एक विधान प्रकट हुआ है पति पत्नी का, उसका सम्मान यदि आप नहीं करेंगे तो और ज्यादा उपहास होने लगता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। आशुतोष महादेव की हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। महादेव ने मन में विचार किया कि अब मैं देवी सती के साथ में प्रेम नहीं करूंगा, और उसी समय महादेव ने देवी सती को हृदय से त्याग दिया। कैलाश पर्वत पर आकर के विराजमान हो गए। अच्छा, पति पत्नी में झगड़ा हो तो घंटे 2 घंटे का हो, सुबह हो तो शाम तक खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन जहां बीच में ईगो हर्ट करने लगता है, बोले पहले मैं बोलूंगा कि पहले मैं बोलूंगी, उन्होंने तो कुछ मेरी तरफ देखा ही नहीं, बोले ही नहीं, और कहो कुछ तो फिर मौन प्रारंभ हो जाता है बीच में, ना वो बोलते हैं ना वो बोलती हैं। पता चल रहा है पत्र व्यवहार चल रहा है, अपनी बात पत्र से लिख करके कही जा रही है। अब आजकल तो सबके पास व्हाट्सएप है, बोलना ही तो नहीं है, व्हाट्सएप पे तो लिख सकते हैं। झगड़ा हो परिवार में होता ही है, इसका नाम परिवार है, लेकिन झगड़ा ऐसा हो जो सुबह तक हो शाम तक खत्म। वही झगड़ा जब 2-4 दिन में और 2-4 महीने में 2-4 साल में जब बदल जाता है तो फिर दूरियां हो जाती हैं। अरे अगर कोई बात तो गई तो जरा सा सॉरी बोलने में क्या जाता है, लेकिन लोग सॉरी भी बोलते तो बड़े नखरे के साथ में, है ना कमाल की बात। इंसान यदि सॉरी बोल दे तो झगड़ा खत्म हो जाता है, और डॉक्टर यदि सॉरी बोल दे तो इंसान खत्म हो जाता है। पर मुझे ऐसा लगता है, मैंने एक दिन कथा में कहा था, मैंने जिंदगी को यूं ही आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया। कंप्रोमाइज इज लाइफ। जिसके जीवन में समझौता है वो व्यक्ति बड़ा प्रसन्न है। क्यों महत्वाकांक्षी बनते हैं कि ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो। अरे जो चल रहा है ठीक है, जाहि विधि राखे राम ताही विधि रही है। जो मिल गया है उसके साथ में प्रसन्न रही है। लेकिन महादेव ने सती का त्याग किया। उसी समय आकाशवाणी हुई, धन्य है महादेव आपके लिए, आपकी इस दिव्य भावना के लिए
लेकिन सती को पता चल गया कि मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया। उसी दिन से सती बड़ी उदास रहती हैं और महादेव ने भी उस दिन से सती का त्याग किया तो अपनी बगल में नहीं बिठाया, सामने बिठाया। अब तक बगल में बिठाते थे और अब शिव ने सती को सन्मुख शंकर आसन देना, सामने सती को बिठाया है। संवाद तो होता है लेकिन संवाद में प्रेम नहीं होता, क्योंकि बीच में एक गांठ पड़ गई है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका है, और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए।